इनके दहशत में आके वसीम हाशमी 4 पुलिस वाले इनके दहशत में आके ये मेरे को मारेंगे करके वो बच्चे ने सीधा गा मस्जिद के अंदर जाके साहब फांसी ले लिया। आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनएल लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण, एनएल लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 91 99। शहर ट्रैफिक पुलिस और विशेष पथक ने जब्त की चोरी के 9 गाड़ियां। परभणी शहर ट्रैफिक पुलिस और विशेष पथक ने मिलकर चलाए जा रहे मुहिम में विविध जगहों से चोरी के 9 गाड़ियां हिरासत में लेते हुए इन 2 व्हीलर के साथ संदिग्धों को की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को दी गई है। परभणी शहर और इलाके से 2 व्हीलर गाड़ियों की चोरी के प्रमाण बढ़ते देख यहाँ के कर्तव्य अध्यक्ष एसपी जयंत मीना इन्होंने विशेष पथक की निर्माण करते हुए अपने मार्गदर्शन में यह विशेष पथक चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज तारीख 2 जुलाई 2022 शनिवार के रोज परभणी शहर के गुलशनाबाग कॉर्नर, सुपर मार्केट रोड, वांगी रोड, साई बाबा नगर, जिंतू रोड, इन जगहों पर जांच कर 9 टू व्हीलर गाड़ियां हिरासत में ली गई है। ये गाड़ियां नानलपेट, नवा मुंडा, परभणी ग्रामीण, मानवत, नांदेड़, वाशिम, बीड़, पिंपली चिंचवड़, कलमनोरी आदि जगहों से पुलिस थानों से हाथ में की चोरी गई हुई है। ये पकड़े हुए गाड़ियां और संदिग्धों की जानकारी के साथ संबंधित पुलिस थाने को सुपुर्द कर दी गई है। ये कार्रवाई शहर के ट्रैफिक पुलिस शाखा के एपीआई सचिन इंगेवाड़, पुलिसकर्मी लोखंडे, शेख मुश्ताक, विशेष पथक के पीएसआई शेख कदीर, नीलेश कांबळे, साइबर सेल के संतोष विवारे इनके पथक ने की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जीएसटी कानून लागू होकर 5 वर्ष पूरे होने पर परभणी शहर के एमआईडीसी के उत्सव हॉल में आज तारीख 2 जुलाई 2022 शनिवार के रोज 2 दिन का मराठवाड़ा स्तरीय टैक्स विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है। परभणी शहर में पहली बार टैक्स विषय पर 2 दिन की कार्यशाला जीएसटी पीएम मुंबई, टैक्स सलाहकार संगठन परभणी और सीपीआई चैप्टर परभणी इनके संयुक्त से आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में जीएसटी, आयकर, संस्था विषयक टैक्स, ई वे बिल, एमई आदि कार्य विषयों पर पुणे, मुंबई, नागपुर, परभणी स्थित सीए प्रणव अस्टिकर नागपुर, उसी के साथ सीए प्रीतम माहुरे पुणे, सीए प्रीतम बात्रा नागपुर, सीए विशाल हेंडा, एडवोकेट दिनेश तांबड़े मुंबई, सीए श्याम धूत आदि एक्सपर्ट मान्यगणों का मार्गदर्शन रहेगा। इस 2 दिन के कार्यशाला में हाजिर रहने का आह्वान सीपीआई चैप्टर के कन्वीनर सीए हिमांशु शाह, सह कन्वीनर सीए संतोष इंगड़े, सीए वेंकटेश राहुलवार, सीए रोहित मंत्री, टैक्स सलाहकार संगठन के अध्यक्ष राजकुमार भामरे, उपाध्यक्ष दिलीप जैन, सचिव कुशल गंगवाल, सह सचिव एडवोकेट श्रीकांत देशमुख, कोषाध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र लाटकर, एडवोकेट कराड़े, एडवोकेट वेंकटेश भक्तिकर, एडवोकेट राहुल पुजलकर, सत्यन गुंडलवार, संदीप भांडे, गोपाल मुरक्या, एडवोकेट टाकळकर आदि ने किया है। ट्रस्ट या विषयावरती जे काही आता कायद्यामध्ये बदल झाले आहेत त्यासंबंधी कार्यशाळा आयोजित केली होती। आज बहुसंख्येने जे कर सल्लागार आणि समिती लेखापाल हजर होते त्यांना या कार्यशाळेमध्ये ट्रस्टशी संबंधित जे आता बदल झाले आहेत त्यासंबंधी मार्गदर्शन वक्त्यांनी केलं आणि बहुधा अपेक्षा आहे त्या सर्व पार्टिसिपेंटसाठी आजची कार्यशाळा ही त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात यशस्वी होईल। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पे गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभणी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। सोनपेट पुलिस की बड़ी कामयाबी, विविध जगहों पर चोरी करने वाले चोर सोनपेट पुलिस के शिकंजे में। परभणी जिला एवं अन्य जिलों में चोरी करने वाले चोरों को सोनपेट पुलिस ने धर दबोचा है। ये कार्रवाई एपीआई संदीप बोरकर इनके पथक ने की है। सोनपेट शहर और अन्य इलाकों में पिछले कुछ दिनों से चोरी, घरफोड़ी की घटनाएं होते हुए इन चोरों को पकड़ने का पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज हो चुका था।
घरफोड़ी चोरी कम होने के खातिर सोनपेट पुलिस का पथक निर्माण किया गया। इस समय एपीआई संदीप बोरकर, पीएसआई मंचक फड़, जमादार कुलकर्णी, कुंडलिक वंजारे, लांडगे इनके पथक ने रात की गश्त करते समय उन्हें कुछ व्यक्ति संदिग्ध तरीके से हलचल करते हुए दिखाई दिए। पथक ने उन पर नजर रखकर उन्हें हिरासत में लिया, जिसमें से एक फरार होने में कामयाब हुआ तो दो को पुलिस ने शिकंजे में लेते हुए उनके नाम शंकर भीमा काळे उम्र 25 साल और दूसरा बाबा बापू काळे, दोनों रहने वाले बनसारोड़ा तहसील के जिला बीड़ के रहने वाले बताया। तो फरार होने वाला का नाम बाबू बंसी काळे बताया गया है। पकड़े हुए को जांच कर पूछताछ करने पर सोनपेट के श्री वेंकटेश्वरा कृषि सेवा केंद्र तापड़िया इनका किराना दुकान फोड़ने की बात कबूली की है। फिलहाल ये चोर सोनपेट पुलिस के हिरासत में है। इन चोरों ने पाथरी, परबनी, परली इन जगहों पर भी चोरी की है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। आज तारीख 2 जुलाई 2022 शनिवार के रोज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के करीब अनशन मैदान पर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से विविध मांगों को लेकर एक दिन का धरना आंदोलन किया गया, जिसमें कहा गया है कि 85 साल से देश में मूल निवासी बहुजन समाज को पीड़ित रखा गया है। वर्तमान काल में 90% बहुजन समाज ये किसान, मजदूर, कामगार, नौकर रहेगा। मजदूर, कामगार, खेत मजदूर इन्हें और इनसे ज्यादा कमजोर करने का काम फिलहाल जारी है। फिलहाल की सरकार मेहनत कश और एक व्यक्ति होने के भूलकर मेहनत कश मशीनरी समझ रही है। नए कानून के तहत 12 घंटे काम, तनख्वाह की सुरक्षा नहीं, जान की सुरक्षा नहीं, ना इंसाफी के खिलाफ कोई इंसाफ की व्यवस्था नहीं, ऐसी गंभीर हालत है। इन सभी का विरोध कर आज धरना आंदोलन करते हुए आंदोलन में रवि कुमार नरवाड़े, भोमरे किशन राव, दीपक मोरे, पंडित अप्पा राव, शेख ईसा, आर.एम. घोड़के, एडवोकेट विनोद अंभोरे, प्रमोद लाटे, आर.वी. बनखंडे, एस.वी. जमादार, एस.एस. घनसावन, आई.डी. शेख, सी.आर. तू सिमिंदर, दुधाटे, एम.यू. छत्रपति लोंढे, सुभाष जोंधळे, ज्ञानेश्वर नाईक, कैलाश भालेराव, बबन भंडारे, टोंके बीएम के साथ अन्य पदाधिकारी शामिल थे। तर आपल्या कामगार संघटनेचं वर्चस्व किंवा महत्त्व कमी होईल, परंतु त्याला हे कळत नाही की कामगारांच्या हक्क आणि अधिकारावरच गदा येणार आहे आणि कामगाराचा जो अधिकार आहे, कामगाराचा जो हक्क आहे तो संपुष्टात येणार आहे, ती गोष्ट त्याला माहीत नाही। तर मित्रांनो, ही कुठल्याही प्रकारच्या आपल्या संघटनेचं महत्त्व किंवा आपल्या संघटनेचा दर्जा राखण्याची गोष्ट नसून जो भारतीय समाजातला SC, ST, OBC आणि 85% समाजातला जो माणूस आहे, तो माणूस हा केवळ कामगार नसून तो एक माणूस आहे। माणसाला काही विशिष्ट हक्क आणि अधिकार जागतिक स्तरावर प्रदान करण्यात आलेले आहेत। ते जागतिक स्तरावर प्रदान करण्यात आलेले हक्क आणि अधिकार या देशामध्ये त्याचं हनन करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणावर। औरंगाबाद, पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S, 3-fold ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोप्राइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225 31 31 10, 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। घर जलाने का काम करने वाले अब घर फोड़ने का काम भाजपा ने किया है। इस भाजपा को महाराष्ट्र की जनता चुनाव के दौरान इनकी जगह दिखाएगी, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने आज तारीख 2 जुलाई 2022 शनिवार के रोज शिवाजी नगर स्थित उनके संपर्क कार्यालय में मुंबई से आने पर सभी शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर शिवसेना और ताकतवर मजबूत बनाने के लिए एक कान मंत्र देते हुए सभी को इस बात से अवगत कराया। इस समय महिला शिवसेना आघाड़ी की ओर से और शिवसेना की ओर से विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल का सत्कार किया गया। इस समय सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, अरविंद काका देशमुख, प्रभाकर जायसवाल, नंदू अवचार, शिवा चौहान, शुभम हाके, विजय खिस्ते, ऋषिकेश सावंत, शिवसेना क्यू आंगनवाड़ी सेना जिला संगठक अंबिका ढहाळे, वंदना कदम, रेखा आवटे, कविता नांदुरे, श्यामा चांडक, रत्नमाला सिंगारे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। एकच एवढं काम करणार आहे, अत्यंत कौतुकास्पद अशी गोष्ट केली, आमचा सगळ्यांचा ऊर भरून आला आणि त्याच्यानंतर आम्ही जे निषेधाचं आंदोलन केलं परभणीमध्ये ते सुद्धा अत्यंत कमी काळामध्ये आम्हाला माहिती झाल्यानंतर आम्ही लगेच ते एक जोरदार आंदोलन आणि परभणीची स्पष्ट भूमिका घेतली।
महाराष्ट्राच्या शिवसेनेमध्ये परभणी वेगळी आहे. परभणीनं शिवसेनेला ओळख दिलेली, शिवसेनेनं सुद्धा परभणीला ओळख दिली. हे फार असं विचित्र भावनिक नातं आहे. हे पहिलं चिन्ह मिळालं ते सुद्धा परभणीमुळे मिळाले आणि त्याच्यामुळं वरती सुद्धा पक्षात सगळ्याला माहित आहे की परभणी शिवसेना दिलेला उमेदवार कुठलाही असो निवडणुकीमध्ये यश हे हमखास मिळतंय अशा प्रकारची भावना होती. पक्षाला काय द्यायचंय हा फार मोठा प्रश्न आला आपल्यासमोर उपस्थित आहे. उद्धव साहेबांनी त्या दिवशी भाषणात बोलले की मी याला सगळं काही दिलं, पण सर्वसामान्य शिवसेनेला काही न भेटता शिवसैनिकाला ते आज माझ्याबरोबर माझा भाऊ म्हणून ज्यांना मी माझ्या बाजूला बसवलं त्यांनी शिवसेनेचा घात करण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारची भावनिक शब्द त्यावेळेस उद्धव साहेबांनी आमच्या समोर बोलून द्या. पण तुम्ही पाहता की उद्धव साहेब अतिशय खंबीर असं नेतृत्व आपल्याला लाभलेलं आहे. अशा अनेक प्रसंगाला यापूर्वी सुद्धा त्या सामना केलेला आहे. मग नारायण राणे असतील, छत्रपती भुजबळ साहेब असतील, राज ठाकरे असतील, अनेक लोक या पक्षाला सोडून गेले, पण पक्ष मोठा होत गेला आणि पक्षाला भव्याचं रूप सुद्धा धारण केलं. म्हणून भविष्य काळामध्ये तुम्ही कसल्या प्रकारची काळजी करू नका. निश्चित मी तुमचं सर्वांचं अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो की असल्या कठीण प्रसंगात सुद्धा शिवसेनेचा हा बालेकिल्ला कशा प्रकारचा डगमगला नाही आणि आदरणीय पक्षप्रमुख पाठीशी गंभीरपणे आपण सर्वजण उभा राहिला. जे पक्षावर जशा प्रकारचं संकट आलं होतं तुम्हाला सगळ्याला माहिती. आज जरी काही राष्ट्रीय पक्ष भाजपसारखे खुश होत असतील, पण त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की 49 काही किती जरी आमदार फुटले तर सामान्य शिवसैनिक आणि सामान्य मतदार हा शिवसेनेबरोबर आहे, उद्धव साहेबांबरोबर आहे. आणि हे तुम्हाला येणाऱ्या निवडणुकीतच लक्षात येईल. येणाऱ्या सगळ्या निवडणुका आहेत, मुंबई महानगरपालिका असेल, तर मी आज तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की शिवसेनेचाच भगवा हा मुंबई महानगरपालिकेवर फडकवल्याशिवाय राहणार. आज जरी किती प्रयत्न करत असतील, 100% म्हणत असतील किंवा अनेक काही डायलॉग मारत असतील, पण हे काही घडणार नाही. ही लोकशाही आहे. तर लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रयत्न एखादा राष्ट्रीय पक्ष करत असेल तर सर्वसामान्य 12-12.5 कोटी जनता महाराष्ट्रातील बघत आहे. आज तुम्ही पाहता महाविकास आघाडीचं सरकार गेल्या 2.5 वर्षामध्ये कशा प्रकारचं कामकाज चालू होतं. प्रत्येक विभागामध्ये अतिशय उत्कृष्ट काम करणारं हे महाविकास आघाडीचं सरकार, त्याच्या पाठीमध्ये सुरा खुपसण्याचं काम कोणी केलं असेल तर भाजपने केलेलं आहे. पण यामध्ये सामान्य नागरिक हा संतापून उठलेला आहे. सर्वसामान्य माणसाला ही जी सत्तांतर झालेलं आहे, सत्ता बदल झालेला आहे, जे की सर्वसामान्य नागरिकांच्या विरोधातलं आहे. कोणाच्या मनात देखील नव्हतं की अशा प्रकारचे हे घरं तर जाळत होते, पण आज घरं फोडण्याचं कामसुद्धा भाजपनं हाती घेतलं. आज मला सांगा गेल्या 2.5 वर्षामध्ये कशा प्रकारचा कार्यक्रम चालू होता. त्याला छेद देण्याचं काम, त्याला संपवण्याचं काम, एखादा पक्ष संपवण्याचं काम भाजपनं केलेलं आहे. निश्चित त्याला याची फळं येणाऱ्या काळामध्ये भोगावं लागतं. हिंगोली में एक युवक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में एक होम डीवाईएसपी के साथ 5 पर हिंगोली शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज। हिंगोली शहर के मस्तान शाह नगर में रहने वाले विलायत पठान नाम के युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में हिंगोली के होम डीवाईएसपी के साथ अन्य 5 पर मामला दर्ज किया गया है। 30 जून 2022 गुरुवार के रोज मस्तान शाह नगर में रहने वाले विलायत पठान ने एक प्रार्थना स्थल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसके बाद इलाके के नागरिकों ने ठिया आंदोलन करते हुए विलायत पठान के परिजनों ने एसपी ऑफिस में जाकर शिकायत की कि मेरा पति विलायत पठान को अनैतिक संबंध के बारे में बोलने के वजह से होम डीवाईएसपी वसीम हाशमी और अन्य 5 महिलाओं ने गालियां देकर गलत इल्ज़ाम लगाकर मारपीट की और इसी वजह से शिकायतकर्ता के पति ने आत्महत्या की है। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक मृतक के शव को ताबे में नहीं लेंगे, ऐसी मांग रखी गई। जिसके चलते हिंगोली शहर पुलिस थाने में मृत व्यक्ति के परिजनों ने जाकर होम डीवाईएसपी वसीम हाशमी और अन्य 5 महिलाओं ने मेरे पति विलायत पठान को आत्महत्या करने को उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर ठिया आंदोलन करने पर हिंगोली शहर थाने में मामला दर्ज किया गया जा रहा है। दूसरे दिन मामला दर्ज होने के कारण मृत युवक का शव 2 दिन सरकारी अस्पताल में ही पड़ा रहा।
इस घटना से शहर में मयत विलायत पठान को लेकर अफसोस जताया जा रहा है, तो दूसरी ओर इन औरतों का होम डीवाईएसपी के साथ संबंध क्या है, इसकी जांच एसीबी के द्वारा की जाए, ऐसी मांग तूल पकड़ रही है। सुल्ताना कहाँ रहते? मस्तान नगर, उसके घर के सामने। किसके काय के लिए आए हैं यहाँ पे तुम? हम ये इंसाफ के आस से आए। क्या हुआ? क्या ना इंसाफ हुई तुम्हारे साथ? हमारे को इंसाफ होना, उसको यहाँ पे क्या हुआ? क्या मैयत के कारण फांसी लेके मारा, उसके पीछे पुलिस वाला लगा था बंदूक लेके मस्जिद में वहाँ तक। वो बच्चा अंदर जाके फांसी ले लिया, वो बच्चे ने। उसको मालूम करो बोला पुलिस वाले ने उसको। बच्चा मेरा नाम रिजवाना है, मैं उनकी पत्नी हूँ। कल से हमारे घर वाले की लाश आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी वजह से परसों दिन की वजह से, वसीम हाशमी की वजह से और 4 पुलिस सिपाही की वजह से हुआ लिए। कल से हम इंसाफ के आस से बैठ रहे, पर हमारे इंसाफ कोई दिला रहा नहीं। हम जब तक इंसाफ नहीं दिलाएंगे यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारे इंसाफ चाहिए। मेरे 3 बच्चों को हमको सब पूरे महिला को इंसाफ दिलाना चाहिए। हमारे कोई इंसाफ दिलाने चाहिए। कल से हमारी लाश वहाँ पड़े वाली है। हमारे इंसाफ होना, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक इंसाफ नहीं दिलाएंगे हम जब तक उठेंगे नहीं। मेरे आदमी वसीम हाशमी की वजह से आत्महत्या वाली है। मेरे पति के मौत की जिम्मेदार वसीम हाशमी, 4 पुलिस सिपाही और 4-5 महिला जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनकी पुलिस वर्दी से उतारने हमारी जितनी पूरी इच्छा है। वसीम हाशमी को और 4 पुलिस वालों को और 5 महिलाओं को गुना दाखिल करना। उनसे वसीम हाशमी की वजह से आत्महत्या करे उन्होंने। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को मेरे 3 बच्चों को इंसाफ दिलाने को होना। क्या तकलीफ तो क्या पे झगड़ा था तुम्हारा? झगड़ा 8 साल से झगड़ा था उन्होंने। तो कल क्या हुआ था ऐसा? कल हम 4 साल दोनों घर छोड़ के जाने के बाद से बोलते हम घर में 4 से 5 साल से कदम भी नहीं रखते। हम 4 साल के बाद कल उन्होंने नल फिटिंग लेने का सप्लाई करके हम आए थे। उन्होंने आया क्यों कर? मेरा नाम शेख अकबर, मैं रहने वाला मस्तान नगर ईदगाह जौड़। वसीम हाशमी ये डीएसपी, उन्होंने जो वलायत बोल के जो बच्चा है वो वसीम हाशमी के और वो सलमा के झगड़े वाले, ये वलायत के और सलमा के झगड़े वाले थे। वलायत उसके घर का जो नल का जो पाइप जा रहा था, नल का पाइप जा रहा था, तो नल के पाइप के वास्ते उसके अब्बा ने उसको बुलाया कि बेटा नल का अपने को लेने का रोड बन रहा, ये पाइप के वास्ते तो वहाँ से घर पे आ। तो बच्चा कम से कम 4 साल से बच्चा घर पे नहीं आया। तो आज उन्हें पाइप का पैसे देने के वास्ते उसके अम्मी अब्बा को घर पे आया। तो सलमा बोल के जो बच्ची है, उन्होंने वसीम उसको वलायत को देखी। उन्होंने देख के उन्होंने ताबड़तोड़ तुरंत वसीम हाशमी डीएसपी, होम डीएसपी, उनको तुरंत फ़ोन लगाई और वो होम डीएसपी वसीम हाशमी 5 मिनट के अंदर 4 कांस्टेबल, 4 पुलिस वाले और उन्होंने जो ईदगाह के मैदान के अंदर गाड़ी उन्होंने ला के रुका है। और रुकाने के बाद में सीधा वो सलमा के घर पे गए और उसको पूछे कि वो कौन सा लड़का था हराम का, हो हराम का बोले उन्होंने स्टार्ट में। उन्हें बोले ये बच्चा बोले उसके बाप के घर पे गया ला बोले। तो उसके साथ जो पुलिस वाले थे तो इन्होंने भाषा ऐसी इस्तेमाल करा, कुत्ते के बच्चे को बोले मेरे पैरों में डालो बोले लाके बोले। वसीम हाशमी जो उसको आज हिंगोली का अहदा दिया है, उसका काम है इंसाफ करना, और वो ऐसी भाषा कर रहा कि वो कुत्ते के बच्चे को मेरे पैर के नीचे डालो। तो वो बाद में वो बच्चे को उन्होंने क्या करी कि इस वसीम हाशमी को उसके घर पे लेके गए, वलायत के घर पे जाके वसीम हाशमी उसके माँ और उसके बाप को क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा। सर, जो तुम होम डीएसपी होने के बाद में तुम्हारे हाथ में ओहदा है, तुमने शहर का देखरेख करना, तो तुम ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे कि उसके बाप को माँ को बोल रहे हराम के तू 4 बजे तक पूरा तेरा बोरा बिस्तर घर दार बांध के तू यहाँ से निकल जा। और निकलने के बाद में वो जो कांस्टेबल 4 थे उसको बोले तो अब भी यहाँ ला बोले उसको घेर के, तो वो उन्होंने पूरा एरिया छान मारे। तो वो वलायत ने क्या करा, इनके दहशत में आके वसीम हाशमी 4 पुलिस वाले इनके दहशत में आके ये मेरे को मारेंगे करके वो बच्चे ने सीधा गा मस्जिद के अंदर जाके साहब फांसी ले लिया। न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.